हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर लव वो टू मूवी की एक्सप्लेनेशन, यानी कि लव फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन। ये एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म है। जब फिल्म के सारे कैरेक्टर्स को वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद था, खासकर उस वक्त का ट्रेंडिंग गेम मैंग्यू चैंगू। एंड इस गेम के लिए लोग इतने ज़्यादा क्रेजी थे कि सोते जागते उठते बैठते सब इसी की बात करते। एंड ये एक रोल प्लेइंग गेम था जहाँ कुछ की आइडेंटिटी एक दूसरे को पता थी और कुछ की नहीं। और हम इस मूवी में इसी गेम की मैग्निफिसेंट दुनिया के साथ साथ इनमें से दो अननोन कैरेक्टर्स की लव स्टोरी को भी एक्सपीरियंस करेंगे, जो शुरू तो ऑनलाइन होगी लेकिन ख़त्म ऑफलाइन। गाइस, मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ विद नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो ये कहानी की शुरुआत होती है एक वीडियो गेम से, जहाँ एक फ्रॉग भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे एक वॉरियर पड़ी थी वे नाम की। एंड फ्रॉग उसका गेम में टारगेट दुश्मन था, तो वो उसे हराने जा रही थी। एंड उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन तभी बाहर की दुनिया में वे के घर की बिजली चली जाती है। एंड इसी वजह से उसका गेम बंद हो गया था। लेकिन वही गेम पार्लर में वे के क्लैन के लोग उस फ्रॉग से लड़ने जाते हैं क्योंकि वे इनएक्टिव थी। पर फ्रॉग उन सब पर भारी पड़ रहा था। एंड इस दौरान वे अपने घर से बाहर निकल साइकिल से उस गेम पार्लर की ओर आ रही थी, जहाँ रास्ते में उसकी टक्कर एक दूसरे बंदे से होती है। लेकिन तब भी बिना रुके वो गेम पार्लर पहुँच अपने कैरेक्टर की मदद से उस फ्रॉग को हरा देती है। एंड इसके बदले गेम में उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पर फिर ब्लू सी टाइट क्लैन के लोग उस पर नाराज थे क्योंकि वे ने आने में देर कर दी। एंड वहाँ हमें यह भी पता चलता है कि वे इस पूरे गेम सर्वर की टॉप 7 प्लेयर में आती है, पर उसने गेम प्रोफाइल में अपनी रियल फोटो नहीं लगाई, जिस कारण कई सारे लोगों का मानना है वही का कैरेक्टर एक शीमेल है, यानी कि रियल लाइफ में कोई लड़का लड़की बनकर उनके साथ खेलता है। इवन गेम प्रोफाइल में उसके रियल नेम की जगह एक ऑल्टर नेम थी। एंड इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड्स को ही पता था। वहीं फिर गेम पार्लर में एक बंदा हेल्प मांगता है क्योंकि उस पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला करे थे। एंड वही उसकी मदद करने जा ही रही थी कि तभी उसे बचाने शाओ आ जाता है, यानी कि इस पूरे गेम का नंबर 1 प्लेयर, जो आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। और उसे देख बाकी बंदे एज यूजुअल बहुत इम्प्रेस थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता कि वो मिस्टीरियस बंदा उनके सामने ही खेल रहा था। एंड वही वे दूसरी तरफ ये सोच रही थी कहाँ मैं नंबर 7 और कहाँ वो नंबर 1। पर फिर गेम में उसे एक मैसेज आता है कि अपने जिस क्लैन के बंदे सेंचुरी से उससे वर्चुअल मैरिज की थी गेम के अंदर, वो अब उसे डिवोर्स देना चाहता है। दरअसल दोनों ने एक टास्क को पूरा करने के लिए शादी की थी और अब टास्क पूरा हो चुका था, तो वे को वो डिवोर्स दे रहा था। वही फिर बाद में उसे पता चलता है कि जेंशुई एक दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहा है और उस लड़की को इस गेम की नंबर 1 ब्यूटी माना जाता है। एंड तभी वे को उसकी दोस्त उस लड़की की तस्वीर दिखाती ही है। एंड गाइस, दरअसल उस लड़की ने गेम प्रोफाइल में अपनी एक्चुअल फोटो लगा कर रखी थी। तभी जेंशुई ने उसे शादी करने का मन बनाया। ये सोच शायद इससे रियल लाइफ में भी उन दोनों का कुछ हो जाए। और ये जान बाहर की दुनिया में वे को थोड़ा बुरा लगता है। वहीं फिर उसके और उसके दोस्तों के बीच बातें चल रही थी कि तभी उनमें से एक वे को बताती ही है कि उसके पिक्चर को किसी ने पोस्ट किया है, जिससे बंदा बता रहा है कि वे एक रिच ओल्ड मैन के साथ रिलेशनशिप में थी। और ये जान वो सभी दोस्त कॉलेज पहुंचती ही है, जहाँ काउ नाम के कॉलेज न्यूज़ सर्विस एडिटर ने ये पोस्ट किया था। एंड वहाँ वो उसे एक अच्छा सबक सिखाती ही है, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर। और वो बाकी सारे स्टूडेंट के सामने ये भी रिवील करती है कि जिस रईस बंदे के साथ वो गाड़ी से बाहर निकली थी, वो उस बच्चे का फादर है जिसे वो ट्यूशन पढ़ाती है। एंड उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। और ये सब देख काउ पूछता है, क्या तुम उसे बदला लेने आई हो? जिस पे वो कहती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारा नज़रिया बदलने आई हूँ। एंड इस बात पे पूरी क्लास तालियां बजा रही थी, इवन काउ भी। वहीं फिर जो वो चारों दोस्त एक डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान खरीद रहे थे, तभी वहाँ से कंप्यूटर डिपार्टमेंट का बंदा शाओ पास हो रहा था अपने दोस्तों के साथ। एंड ये बंदा पूरे कॉलेज में फेमस था अपने गुड लुक्स, जीनियस ब्रेन एंड स्विमिंग स्किल्स के लिए। वहीं फिर घर आकर सभी गेम खेले थे जहाँ जेंशुई की शादी नंबर 1 ब्यूटी लेडी के साथ होने वाली थी। एंड वे भी ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन तभी घर पे एक कॉकरोच आ जाता है। एंड अपने दोस्तों की घबराहट दूर करने वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बट मीनवाइल उसका गेम कैरेक्टर कंट्रोल्स ऑन रहने की वजह से अपने आप चले जा रही थी। और ये देख जेंशुई उससे पूछता है, क्या वो वे
क्या तुम डिवोर्स वाली बात से दुखी हो? एंड वही जो दुल्हन थी वो वही की हरकत को देख बहुत नाराज थी, क्योंकि उसकी ग्रैंड वेडिंग उसके कारण रुक गई। लेकिन तभी वही दोबारा से अपना कंट्रोल कैरेक्टर पे ले लेती ही है और उनकी शादी बच्चे से कंप्लीट हो चुकी थी। और दूसरी तरफ वही से मिलने इस सर्वर का सबसे बेस्ट प्लेयर शाओ आता है। एंड गाइस, इस कैरेक्टर के पीछे वही कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाला शख्स था और इसकी भी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता। इवन इसका नेम भी वही की तरह ऑल्टर था। और वहाँ वो वही से शादी के लिए पूछता है गेम के अंदर। जैसे एक कपल कंपटीशन होने वाला था एंड वो हस्बैंड वाइफ साथ ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड क्योंकि वही इकलौती लड़की थी टॉप 7 रैंक में, तो वो उसे शादी के लिए पूछता है। और वही रियल लाइफ में इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे मौका मिला था खुद मास्टर शाओ से शादी करने का। एंड शादी के बाद जब शाओ और वे के दोस्तों को पता चलती है तो वह हैरान भी थे एंड एक्साइटेड भी। एंड वे और उसके दोस्त तो पर्टिकुलरली ये सोचे थे कि आखिर शाओ के कैरेक्टर के पीछे है कौन। एंड वे अब गेम में वो दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद शाओ के तीनों ही बेस्ट फ्रेंड्स अपने सिस्टर इन लॉ को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। एंड वे पूरा गांव उन्हें ही देख रहा था, क्योंकि शाओ ने अपनी मैरिज को सेंशुई के मैरिज से कई ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर दिखाने के लिए एक मिस्टिकल हॉर्स को भी बुला लिया था, जिसे देख वे सबसे ज़्यादा खुश थी। और उस घोड़े पे बैठ वो दोनों इस पूरे शहर को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहरी दुनिया में वे ब्लश करी थी, क्योंकि मन ही मन उसे शाओ पसंद आने लगा था, ये जाने बगैर असलियत में वो बंदा है कौन। पर फिर जब वो घर वापस आ रही थी तभी काओ वही न्यूज़ रिपोर्टर उसकी कुछ फोटोज़ खींच रहा था। एंड वहाँ वो उसे शादी के लिए पूछता है, क्योंकि वे की आइकॉनिक स्पीच उसके दिल पर अलग इम्पैक्ट कर चुकी थी। लेकिन वही उसे साफ मना कर देती ही है, पर वो उसे इंसिस्ट कर रहा था तो वो कह देती ही है उसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाला शाओ पसंद है, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट, टॉल एंड हैंडसम है। दरअसल ये सब वो बस उसे भगाने के लिए कह रही थी, इसमें से कुछ बातें उसकी खुद की फीलिंग्स भी थी। एंड ये सब कुछ दूर खड़ा असली शाओ भी सुन लेता है। एंड ये सुन वो भी बहुत एक्साइटेड था। वहीं फिर वे शाओ को सामने देख शर्माते हुए अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसने तो यूं ही ये सब कुछ कह दिया था। एंड फिर कुछ देर बाद शाओ अपने दोस्तों के साथ था, जब वो लोग उसके साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। लेकिन तभी शाओ को एक कॉल आता है चेयरमैन ली का। जिससे शाओ और उसके दोस्तों ने साथ मिलकर एक गेम के डिज़ाइन को डेवलप किया था। एंड फॉर्चुनेटली उनका डिज़ाइन चेयरमैन को बहुत पसंद आया। और सब काम फिनिश कर 3 दिन के बाद उन लोगों की उनके साथ एक मीटिंग थी, जिसके लिए वो सभी बहुत मेहनत कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गेम पार्लर में वे को पता चलता है कि वहाँ जो एक सीनियर प्लेयर थे उन्हें भी गेम में प्यार हुआ और उसके साथ उनका ट्रू अटैचमेंट था, जिसे सुन वे इसकी अब तक 2 शादी हो चुकी थी, पर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता प्यार क्या है। उसे भी समझ आ रहा था कि ऑनलाइन रिलेशनशिप भी बन सकती है, एक वर्चुअल बॉन्ड बट उतना ही स्ट्रॉन्ग जितना कि रियल। फिर जब वे गेम खेल रही थी तब उसके क्लैन के लोगों को लगता है कि वे गद्दार है। उसने उनके सीक्रेट्स शाओ को बता दिए होंगे शादी के बाद। अब वो सभी उस पर हमला करने जा रहे थे कि तभी उनमें से एक शख्स उसे बचा लेता है, क्योंकि वे ऐसा कभी नहीं कर सकती। एंड सेंशुई भी उसे एक और मौका देने के लिए मान जाता है, लेकिन वे अब इस क्लैन को छोड़ देती ही है, क्योंकि यहाँ के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे और अब कुछ दिनों तक वो इस गेम को नहीं खेलती। पर वहीं कुछ दिन बाद सेंशुई के फॉलोअर्स वहीं पर भड़क रहे थे, क्योंकि वे ने उन्हें धोखा दिया। एंड ये बाजान शाओ सेंशुई को सबक सिखाने के लिए डायरेक्ट उसे चैलेंज देता है 1v1 डुअल फाइट का, जहाँ चौथे कॉल के बाद वो मैच के लिए आ चुका था। एंड गाइस, यहाँ ये रिवील होता है कि सेंशुई और कोई नहीं बल्कि रियल लाइफ काओ था, वही न्यूज़ रिपोर्टर। एंड ऑनलाइन सबकी फाइट की बात जान वे भी ऑनलाइन आ जाती ही है। एंड कोइंसिडेंटली वो तीनों एक ही हॉल में गेम खेल रहे थे, बट तीनों ही एक दूसरे की आइडेंटिटी से अनजान। एंड वह शाओ सेंशुई को बुरी तरह मारता है एंड उसे इस कदर वो सजा दे रहा था कि दोबारा उसकी हिम्मत ना हो किसी को गद्दार बोलने की। पर फिर सेंशुई को हरा शाओ को अपने साथ एक हिडन जगह पर ले जाता है। एंड ये जगह एक माउंटेन जैसी थी आसमान के बीचों बीच, और इसका नाम था सनसेट पीक। एंड यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ जाती ही है। और फिर बाहरी दुनिया में इस हॉल में सारे गेम खेले थे, वहाँ से सब लोग जा चुके थे एंड बचे थे तो सिर्फ शाओ और वे, जहाँ शाओ को तो पता था कि वे गेम की दुनिया की उसकी वाइफ है, लेकिन वे को शाओ के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। वहीं कुछ समय बाद हम देखते हैं वे और शाओ ने मिलकर ऑलमोस्ट सभी दूसरी जोड़ियों को हरा फाइनल्स में पहुंच गए थे, और फाइनल मैच कल था। पर अगले दिन शाम 7 बजे शाओ की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी चेयरमैन ली के साथ,
जहाँ वो कहते हैं आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बस अब आप सभी लोग खुशखबरी आने का इंतज़ार करिए। एंड वही आधे घंटे बाद वही ठीक फाइनल्स के लिए आ चुकी थी। लेकिन गाइस यहाँ काफ़ी वेट करने पर भी शाओ नहीं आता। एंड ये देख वे निराश होकर असली दुनिया में भाग रही थी, क्योंकि एक ज़रूरी टूर्नामेंट वो बिना खेले ही हार गई। एंड फिर वो यूं ही गेम पार्लर के बाहर उदास खड़ी थी कि तभी वहाँ पे वही सीनियर प्लेयर आता है जो कवे से कुछ बात करे थे। एंड वहाँ वो बताते हैं जिस लड़की के साथ वो गेम में प्यार कर बैठे थे उन्होंने उसे धोखा दिया। इवन वो दोबारा गेम में ऑनलाइन कभी भी नहीं आई। शायद उसे मुझसे बात नहीं करना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास अभी मौका है। एंड फिर वो घर वापस आ जाती ही है, जहाँ उसके दोस्त उसे पता चलता है कि शाओ का साथी वे को कुछ बताना चाहता है। एंड गाइस वहाँ शाओ का दोस्त वे को बता रहा था कि दरअसल उन लोगों का कार एक्सीडेंट हो गया, इसलिए शाओ फाइनल्स के लिए नहीं आ सका। एंड गाड़ी वो चला रहा था, इसलिए वे से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। लेकिन तभी दोनों के हॉस्टल्स की लाइट कट हो जाती ही है, और ये देख वो दोनों दूसरी तरफ से एंड अंदर पहुँच शाओ वे से माफ़ी मांग रहा था उसकी उम्मीद तोड़ने के लिए। और फिर वो वे को रियल लाइफ में मिलने के लिए पूछता है। एंड अगले दिन वे पहली बार एलिगेंट वे में रेडी होकर उससे मिलने जा रही थी, जब वो एक्साइटेड में तेज भागकर डिसाइडेड स्पॉट पर आती ही है। एंड वह वो गाड़ी के शीशे पर बार बार अपने फेस को चेक करी थी। लेकिन तभी सामने से आता है शाओ, और उसे देख वे हेलो बोलकर पूछी थी, मास्टर आप यहाँ? क्योंकि वो उसका सीनियर था। लेकिन तभी शाओ खुद रिवील करता है कि गेम में वो उसका हस्बैंड है। एंड यहाँ वे समझ पा रही थी कि जिस बंदे को पूरा कॉलेज पसंद करता है, इंक्लूडिंग शी हरसेल्फ, वो गेम में उसका हस्बैंड है। एंड वहाँ से वो दोनों साइकिल पे बास्केटबॉल मैच खेलने जा रहे थे। लेकिन वे कहती ही है पर कुछ लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे कि हम रिलेशनशिप में हैं। इस पे शाओ कहता है हम कब नहीं थे। एंड वह रास्ते में कई बार उसके दोस्त उसे जल्दी आने के लिए कह रहे थे, पर वो फ़ोन कट कर देता है ये बोलकर कि वो डेट पे है। एंड वही पीछे मनी मन वे स्माइल करी थी। फिर कोर्ट पहुंच वे अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाती ही है, और वहीं बाकी सारे स्टूडेंट्स शाओ को देख रहे थे क्योंकि उसका आज मैच था। लेकिन जहाँ पूरे कॉलेज की नज़रें शाओ पर थी, वही शाओ की नज़रें तो वे पर टिकी थी। एंड फर्स्ट हाफ के बाद वो वे के पास ही आकर बैठ जाता है, और देख बाकी सारे लोग हैरान थे क्या कि वे और शाओ एक साथ कैसे। और फिर रात को वे के दोस्त से टीज करते हैं क्योंकि उसने उन्हें पहले अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताया, पर वो बताती भी कैसे, उसे तो खुद आज ही उसके बारे में पता चला। वहीं फिर अगले दिन वे और शाओ साथ घूमने जाते हैं, या वे पूछ रही थी क्या तुमने गेम कैरेक्टर पे मुझे इमेजिन किया था या किसी और को, जिसे वो कहता है मैंने कभी तुम्हें इमेजिन किया ही नहीं, क्योंकि मैं उसी दिन से जानता था कि तुम ही वही हो। जैसे गाइस शुरुआत में जब वही साइकिल से गेम पार्लर आई थी अपने दोस्तों को बचाने, उस वक्त उसका एक टक्कर हुआ था, एंड वो बंदा शाओ ही था। एंड उसी वक्त वे की फ्रीली नेचर, उसके स्किल्स को देख शाओ को उससे प्यार हो गया। एंड वो उसे अपनी कंपनी के ऑफिस लेकर आता है, जब वो उसके दोस्त मिलकर गेम के डिज़ाइन को बनाते हैं एक स्टार्टअप के तौर पर। और यहाँ पर वो सारे पुराने गेम्स थे जिन्हें अब खेलना लोग छोड़ चुके थे, और इन सबको देख वे बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड शाओ उससे अपनी गेम के डिज़ाइन को भी दिखाता है, और वो उससे पूछा था ये तुम्हें कैसा लगा, जिसमें वो कहती है क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, कल तक मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी, एंड आज हम साथ हैं। जिसमें शाओ उसे गले लग कह रहा था अब बिलीव हुआ, ये सब कुछ रियल है। एंड वही शाओ के दोस्त भी आ जाते हैं, और वे उनसे खुद को इंट्रोड्यूस करती है। दूसरी तरफ शाम को ब्लू सी टाइड क्लैन की एक लास्ट मीटिंग थी, जहाँ रियल लाइफ में सारे एक दूसरे से मिलने वाले थे, क्योंकि इसके बाद उनमें से कई सारे अब्रॉड चले जाएंगे। एंड अलग होने से पहले ये इनकी लास्ट शाम थी। जेजेंशुई जो असल में काऊ था, वो वेई को देख बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो वेई को बहुत पसंद करता था। एंड अगर उसे थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता कि उसने जिस गेम में डिवोर्स दिया वो वेई ही थी, तो वो उसे कभी भी डिवोर्स नहीं देता। वहीं इस शाम को एंजॉय करने के बाद सभी अब घर वापस लौट रहे थे, जब वेई को लेने शाओ खुद आता है, और उसे ही सभी लोग देख रहे थे। एंड फिर कुछ दूर जाकर वेई शाओ से पूछती है अगर मैं कभी तुमसे दूर हो गई तब, जिससे वो कह रहा था अगर तुम मुझसे दूर गई तो मैं उससे थोड़ी दूर और आगे आकर खड़ा हो जाऊंगा, एंड अगर तुम बहुत दूर गई तो मैं उससे भी थोड़ी दूर आकर आगे खड़ा हो जाऊंगा। वही मैंने इससे पहले किसी लड़की के साथ
रिलेशन नहीं बनाया तो मुझे पता नहीं है क्या करना होता है, लेकिन ये मेरा वादा है वो सब कुछ मैं ज़रूर कर सकता हूँ जो दूसरे कर सकें। जिसे सुन वेई शर्माते हुए आगे चली जाती है। एंड वहीं अब कुछ वक्त बाद न्यू ईयर के लिए सबको छुट्टियाँ दी गई थी। एंड क्योंकि वेई की ऑलरेडी टिकट्स बनी हुई थी तो उसे भी अपने घर आना पड़ रहा था। या फिर शाओ खुद बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन गाइस वहाँ उस कंपनी के चेयरमैन ने उनकी आइडिया को ही कॉपी कर लिया होता है एंड एक दूसरे गेम के नाम से वो उसे बना रहे थे, जिसके डिज़ाइन का आइडिया शाओ और उसके दोस्तों ने दिया था। और इसके बदले वो शाओ से कहते हैं कुछ पैसे लेकर उनके यहाँ ही काम ज्वाइन कर लेने, क्योंकि इससे उनका ही फ़ायदा होता। एंड ये जान शाओ के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है एंड शाओ उस अग्रीमेंट को फाड़ कहता है तुम हमें सिर्फ एक बार ही धोखा दे सकते हो, दोबारा नहीं। एंड फिर वो वहाँ से निराश होकर लौट आते हैं। वही दूसरी तरफ वे शाओ से फ़ोन पे बात करी थी क्योंकि आज न्यू ईयर था और सारे लोग आज अच्छा खाना खाते हैं एंड एंजॉय करते हैं, लेकिन शाओ तो बस ऐसे ही गली गली टहल रहा था। पर फ़ोन पे वो एक मेन्यू कार्ड की मदद से डिशेस के नाम पर झूठ कह देता है कि वो भी उसके जैसे मस्ती कर रहा है, जबकि असलियत तो कुछ और थी। एंड क्योंकि वो दोनों रियल लाइफ में न्यू ईयर साथ स्पेंड नहीं कर सके, इसलिए वो गेम में साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। एंड वे के साथ होने से वर्चुअली ही सही शाओ बहुत खुश था। एंड वहाँ उनके दोस्त भी मौजूद थे, जिन्हें उदास देख वे समझ चुकी थी कुछ तो गड़बड़ है। एंड वो तीनों भी वे को सारा सच बता देते हैं कि कैसे चेयरमैन ली ने उन्हें धोखा दिया। और फिलहाल वो तीनों भी अपने अपने घर आ गए थे, पर सिर्फ शाओ वो अकेला कॉलेज में था। एंड ये वे तुरंत ट्रेन से कॉलेज आ जाती ही है, जब वे के साथ शाओ के दोस्त भी आए थे। एंड शाओ जो चेयर पे ही सो गया था उसे वो लोग उठाते हैं एंड वे उसका दुख दूर करने उसे सेलिब्रेशन के लिए बुला रही थी, क्योंकि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा ये हमारे बस में नहीं होता, लेकिन उससे कैसे डील करें ये हमारे हाथ में ज़रूर होता है। तो खुश रहने से रोका किसने है। एंड वहाँ से वो पांचों अपने ऑफिस आ जाते हैं, जब वे शाओ और तीनों दोस्त साथ बैठ मैंग्यू जैंग्यू गेम खेल रहे थे। एंड ये था वो लेवल जहाँ उनका मुकाबला बॉस से था, जो कि खतरनाक ड्रैगन है। अब वो पांचों मिलकर उस ड्रैगन से मुकाबला करते हैं, लेकिन जीतना आसान नहीं था। पर फिर भी वो पांचों साथ मिलकर उस ड्रैगन को मार देते हैं एंड इस बॉस लेवल को वो जीत चुके थे। और फिर ऑफिस से बाहर आकर वे को देख सभी अपना नाम जोरों से चिल्ला रहे थे एंड इससे उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिलता है दोबारा एक नई गेम को बनाने का। और सभी एक नए जोश के साथ काम शुरू करते हैं, जहाँ उनकी मदद करने वही गेम पार्लर के सीनियर प्लेयर भी आ चुके थे। एंड उनकी प्रोग्रेस को देख उन्हें गेम प्रोडक्शन कंपनी का साथ भी मिल चुका था। और आज से ठीक 4 साल बाद इस गेम को लॉन्च किया जाता है ग्रैंड स्केल पे, और सारे रिपोर्टर्स इस इवेंट को कवर करने के लिए आए थे। एंड उनके गेम का नाम था यंग गेम, जिसकी पॉपुलैरिटी को देख वे पूछती है शाओ कि हमारा गेम मैंग्यू जैंग्यू को नुकसान पहुंचाएगा। वो कहता है शायद, पर मुझे पूरी उम्मीद है उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें अब भी हम सब हैं। और वहाँ से शाओ और वे गेम खेलने चले जाते हैं। एंड दूसरी तरफ प्रोड्यूसर ने सबके सामने अब यंग गेम की पहली फुटेज को भी लॉन्च कर दिया था, जिसके विजुअल्स को देख सारी जनता बहुत एक्साइटेड थी। वही शाओ और वे साथ आसमान को देख रहे थे एंड गेम में भी सनसेट पीक पहुंच वे शाओ से कह रही थी शायद कभी ये गेम बंद हो जाएगा या फिर हम कभी भी इस अनोखी दुनिया में नहीं आ सकेंगे, लेकिन ये एक्सपीरियंस, ये फीलिंग्स, ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। ये यादें हमेशा अमर रहेंगी। वैसे तुम्हारा क्या मानना है? जिस पे शाओ कहता है मैं तो हमारे बच्चे को यहाँ लेकर आऊँगा और उसे ये सब कुछ दिखाऊंगा जो हम दोनों ने देखा, क्योंकि उसे भी तो पता होना चाहिए उसके पेरेंट्स को यहाँ पर प्यार हुआ था। वैसे वे अगर मुझे पहले पता होता कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करूँगा तो मैं पहली नज़र में ही तुमसे प्यार कर बैठता। एंड वहाँ वो दोनों साथ बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ ये फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन तभी हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ शाओ का एक दोस्त कह रहा था उससे एक लड़की से गेम में प्यार हो गया, जो कि एक फैंटेसी प्लैनेट बेस्ड गेम था। पर 1 महीने बाद उसे पता चला कि वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, बट उसने तो उससे अपना दिल दे बैठा है। लेकिन गाइस तभी वही गेम पार्लर का सीनियर बंदा बताता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। एंड ये सुन
शाओ का दोस्त दूर भाग जाता है क्योंकि उसने क्या सोचा था और उसे मिला क्या। एंड अब जाकर ये पूरी फिल्म ख़त्म। ये सच में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, खासकर इसके विजुअल्स, एक्टिंग, परफॉर्मेंस एंड डायरेक्शन सभी बेस्ट थे। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखो, जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी ये आपको मिल जाएगी। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।